अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आज जो मैं रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये आपने शायद ही कहीं पर ये रेमेडी सुनी होगी या पढ़ी होगी या देखी होगी। तो आज मैं इसमें जो रेमेडी तैयार करने वाली हूँ, इसमें मैं लूँगी सरसों का तेल। आप कम मिकदार भी ले सकते हो। मैंने 1 पाव जितना सरसों का तेल लिया है, मीन्स के मस्टर्ड ऑयल 250 ml। और उसके बाद हम जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे ना, वो है ये हेयर सफ़ूफ। ये मैंने सफ़ूफ तैयार करवाया है। तो इस सफ़ूफ में 14 इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, मीन्स के 14 जड़ी बूटियों से मिलकर ये सफ़ूफ बना है। इसके फ़ायदे मैं आप लोगों को बताती चलूँ। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, मीन्स के गंजपन हो रहा है, खुश्की, सिकरी, जो भी आपके सर में मसला हो रहा है खुश्की सिकरी का, या बाल बहुत पतले हो रहे हैं, और अगर आपके बाल कमज़ोर हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहा है, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो उन सब के मसाइल का हल ये हेयर सफ़ूफ है। इस हेयर सफ़ूफ में मैं बताती चलूँ, इसमें 14 जड़ी-बूटियाँ शामिल हैं। ये हमने ये पाउडर बनवा के रखा है, और इस पाउडर को आपने ना 2 खाने के चमचे जितना इस 1 पाव तेल में शामिल करना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है? अगला आपने ये करना है कि इसको फ्राइंग पैन के ऊपर आपने सॉस पैन को रख देना है। मतलब कि आपने इस सॉस पैन को डायरेक्टली आग के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि ये जो सॉस पैन है ये स्टील का है और ये पतला है। अगर आपके पास मोटा बर्तन है तो आप डायरेक्टली मोटे बर्तन में भी इसको गैस पर रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप तवा या फ्राइंग पैन वगैरह इस सॉस पैन के नीचे रख लो। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। अब जब ये गरम हो जाए ना ऑयल, तो आपने क्या करना है कि चाहो तो आप फ्राइंग पैन हटा लो और बहुत ही हल्का-सा आप फ्लेम ऑन करो और उस पर इसको पकाओ। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाना है, उसके बाद इसको उतार लेना है, और इसके बाद इसको आपने ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए, जब ठंडा हो जाएगा तो ये ऑयल कुछ इस तरह से दिखेगा, ये पहले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप इसको ना पकाना चाहो तो आप क्या करो कि ऑयल ले लो, उसमें 1 पाव ऑयल लेके उसमें 2 खाने के चमचे जितना आप सफ़ूफ मिक्स कर लो और उसको एक बॉटल में भर के रख लो। मीन्स कि आपने सफ़ूफ को उसी में रहने देना है, और उस सफ़ूफ के साथ ही जब भी आपने बालों में लगाना है, अ, बॉटल को हिला लो, और जो सफ़ूफ जो पाउडर होगा ऑयल के साथ, वो पाउडर भी अपने बालों की जड़ों पर लगा लो बहुत अच्छे से। तो जिसका बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का मसला होता है ना, बहुत शदीद वाला मसला, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि उसको उन लोगों को ऑयल में डालकर पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो चाहते हैं कि भई हमारा जो मसला है वो नॉर्मल किस्म का है और सारे फ़वाइद भी आपको चाहिए जड़ी-बूटियों के, तो आप इस तरह से ऑयल को पका के ना 15 मिनट स्लो फ्लेम पे, और इसको छलनी में आप लोग छलनी के ज़रिए छान सकते हो। लेकिन आपने ऊपर एक सूती कपड़ा रख लेना है, ताकि जो ज़रात है वो ऑयल में शामिल ना हो, मतलब कि ऑयल बिल्कुल आपका क्लियरली अलग हो जाए, और आपकी जो जड़ी-बूटियों वाला जो पाउडर है वो छलनी में कपड़े के ऊपर रह जाए। क्योंकि बाज़ लोगों को ज़रा इश्यू होता है कि जब वो बालों में ऑयलिंग करें और ये जो जड़ी-बूटियों का जो पाउडर है, जो सफ़ूफ़ है, ये बालों में रह जाए और अच्छे से ना निकले, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ख़ासकर जिनके बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं और लंबे होते हैं, क्योंकि उनको हेयर वॉश करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। अच्छा, अब आप लोगों ने इस ऑयल को लगाना कैसे है? बालों में स्कैल्प पर आप लोगों ने, मतलब पूरे स्कैल्प पर, बालों की जड़ों पर लगा लेना है बहुत अच्छे से। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना और बहुत कम भी नहीं। एवरेज लेवल पर आप लोगों ने लगाना है स्कैल्प पर, और उसके बाद 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद आप लोगों ने नॉर्मल शैम्पू से वॉश करना है। हर्बल शैम्पू या किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। तो आप लोगों को 1 हफ़्ते में इसका जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, और अगर आपके बाल वक़्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको भी कम कर देता है। मेरे हस्बैंड के लिए मैंने ये ऑयल तैयार किया है, क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, उनके बालों में डैंड्रफ है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो मैंने उनके लिए ये हेयर ऑयल बनाया है। तो आप भी इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप जैसे चाहो इसको स्टोर करो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसको काँच की बॉटल में ही स्टोर करो, ताकि ऑयल जो है ना ज़्यादा टाइम तक ठीक रहे। मीन्स कि ये जल्दी ख़राब ना हो। वैसे तो ऑयल ख़राब नहीं होता, 6 महीने तक भी, साल भर भी रहता है वैसे।
लेकिन आप इसको ना काँच की बॉटल में ही फ़िल करके रखो। मेरे पास ये बॉटल थी, मैंने इसको वॉश करके अच्छे से ड्राई करके उसके बाद ऑयल को मैंने इसमें भर के रख लिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को इस सफ़ूफ़ के इंग्रीडिएंट्स जानने हैं तो मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे इंग्रीडिएंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर राब्ता करके ऑर्डर कर सकते हो।